नेक्स्ट वी कम टू द कोस्टल प्लेन्स। कोस्ट यानी कि जो किनारा होता है। ओके, सो वी कम टू द कोस्टल प्लेन्स। नाउ ऑफ कोर्स इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। अगर हम पेनिनसुला रीजन की बात करें तो बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन है जो कि ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है। नाउ दिस कोस्ट लाइन एक्सटेंड्स up to 7500 kilometers. It lies in the western and eastern part of peninsula. Its western and eastern coastline show remarkable dissimilarities. Now what are dissimilarities? Dissimilarities यानी कि यहाँ पे जो भी कोस्टल रीजन है वो एकदम प्लेन नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, इवन नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे उबड़ खाबड़ कोस्ट हैं। ओके, now the west coast borders the Arabian Sea. It is by and large a rocky coast. If we come to the western coastline, it borders the Arabian Sea, and it is, see, you can see it is not a very straight coast. It is indented, यानी कि आगे पीछे. Okay, it is a rocky coast. Okay, at places spurs taking off from the western Ghats have extended right up to the coast. अभी spurs क्या होते हैं? Now when we are talking about the western Ghats, of course वो mountain ranges हैं. तो जब हम spurs की बात करते हैं तो जब mountain ranges आते हैं तो ऐसे mountains जिसके बाद mountains और mountains होते हैं इसे हम spur कहेंगे. ओके, ये जो पार्ट है जहाँ mountains से ऐसे mountains आ रहे हैं, जो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं, इसको इंटरलॉकिंग स्पर्स बोलते हैं. स्पर्स यानी कि एक माउंटेन एलिवेशन स्टार्ट होता है. ओके, तो नाउ वी सी दो स्पर्स कमिंग आउट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड एक्सटेंड राइट अप टू द कोस्ट. तो ऐसे स्पर्स सीधे कोस्ट तक पाए जाते हैं. इट्स विथ इज़ ऑल्सो लेस. विथ यानी कि चौड़ाई जो है तो छोटे छोटे स्पर्स हैं. Rivers originating from Western Ghats are short and swift, and hence they form estuaries and not deltas. Estuaries, what are estuaries? Now here I am trying to show you all what is an estuary. जब tidal waves जो है जाकर stream में मिलती है तो here you can see the waves are coming and here एक stream बन जाती है और जो अंदर लैंड के अंदर एक river फॉर्म होके चली जाती है. तो such an tidal wave going and forming inlet is known as an estuary. तो ये जो वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं बहुत छोटे और स्विफ्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी एस्चुरीज फॉर्म होती है एंड डेल्टाज नहीं. देन द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल. इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ रिवर. Many east-flowing rivers using from the western and eastern Ghats meet in this coast. Because of the gentle slope of the land, rivers flow at lower velocities and deposit the sediments brought with them at the coast. अभी ये जो कोस्ट है बहुत ही स्लोप जो है बहुत ही जेंटल है. इसके लिए जो पानी का फ्लो है बहुत ही स्लो है. इसके लिए सेडिमेंट्स यहाँ पे सेटल हो जाते हैं और कोस्ट पे जमा हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट डेल्टाज आर फॉर्म्ड. अभी जब मैंने पहले भी बताया था सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं तो क्या होते हैं, डेल्टा फॉर्म होते हैं अलॉन्ग द कोस्ट. तो ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टाज इसके लिए फॉर्म होते हैं. देन वी कम टू द लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, दैट इज़ द आइलैंड ग्रुप. इंडिया हैज़ मैनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द मेन लैंड. आइलैंड ऑफ कोर्स यू नो इट इज़ अ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स. तो ऐसे आइलैंड्स बहुत है हमारे इंडिया में, मेनलैंड से सराउंडेड भी है. नाउ दीज आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप्स. बिसाइड्स इंडिया हैज़ 2 large group of islands, one each in the Arabian Sea and in the Bay of Bengal. Right, you all know it. The islands in the Arabian Sea are known as the Lakshadweep, and in the Bay of Bengal they are called the Andaman and Nicobar. Here you can see in the western part there is the Lakshadweep and here are the Andaman and Nicobar islands. This is a group of islands. तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पे है.
Now, most of the islands in Lakshadweep are atoll islands. They are small in extent and not very high, इसलिए उसे atoll बोलते हैं. Islands in the Andaman group are mainly volcanic islands. तो अंडमान और ग्रुप के जो islands हैं वो ज़्यादातर volcanic islands हैं. They are large with hills in their interior parts of and include an island called Barren Islands, which has the only active volcano in India. There are atolls in the Nicobar group too. तो यहाँ का जो अभी तक का एक्टिव वोल्केनो है जिसे जो बैरल आइलैंड्स में है ओके वो अभी तक एक्टिव है यानी कि अभी भी वो वोल्केनो है इरप्ट होता है कभी कभी. नो atolls are found in the Nicobar. Atolls are a chain of islands formed of corals. You all have seen corals, right? corals जो होते coral reef. तो कोरल रीफ के जो चेन्स होते हैं यानी कि कोरल रीफ बनते बनते इतने हो जाते हैं कि उनसे एक आइलैंड तैयार हो जाता है, उनको हम एटॉल्स बोलते हैं. सी हियर ट्राइंग टू शो यू अ पिक्चर ऑफ एन एटॉल जो कि कोरल रीफ के वजह से बनती है ये आइलैंड्स. ओके. Now with this we finish the physiographical divisions of India. Now we will start with the physiographical divisions of Brazil.